साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे एएलपी और टेक्नीशियन का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है आगे, तो उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, साथ ही आपने थंबनेल में देखा होगा एक कुशल रणनीति। ठीक है, एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें क्या रणनीति बनानी होगी। ठीक है, क्या रणनीति अपनानी होगी जिससे कि हमारा एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमें जब हम अपना कोई भी लक्ष्य रखते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें एक कार्य योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है जिससे कि हम उसमें उस अपने कार्य में सफल हो जाएं। ठीक, तो हम जब किसी भी कार्य में सफल होने की रणनीति बनाते हैं तो उस बनी हुई रणनीति का हमें अनुसरण करना होता है। ठीक है, हमने यदि रणनीति बना ली और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो दोस्त फिर रिजल्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में रहें आप, तो आप यदि आपकी रणनीति कुशल है, ठीक है, तो वो आपको जीत की ओर ले जाएगी। मेहनत तो करनी ही, ठीक है, मेहनत तो हमें करनी है। साथ में यदि हम कोई ठोस स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसका बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या उसका बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में वो काफ़ी कारगर साबित होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हम आपको कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। दोस्त 14-15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ठीक, 14-15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 14-15 घंटे पढ़ें, आप 5 से 6 घंटे पढ़कर भी रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो 5 से 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं उसको आपको एक स्ट्रेटजी के तहत, ठीक है, एक योजना बनाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसको आपको यह तय करना होगा। ठीक है, पहले तो आप अपने आप से खुद सेल्फ ये क्वेश्चन करें कि हमको यह नौकरी क्यों चाहिए। अगर आपको एएलपी बनना है या टेक्नीशियन बनना है तो सबसे पहले आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि हमें ये नौकरी क्यों चाहिए, हमें नौकरी करना ही क्यों है। ठीक है, जिस दिन आपने अपने आप से क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया तो आपको उस दिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। आपको अपने सपने, अपने माता पिता के सपने, ठीक है, सभी स्पष्ट नज़र आने लगेंगे। ठीक, और आप उसी दिन से पढ़ाई करने में लग जाएंगे। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बेहतरीन कोचिंग को ज्वाइन करें तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यदि आप ईमानदारी से आपको YouTube पर कई सारे एक से एक बेहतरीन टीचर्स, एक से एक बेहतरीन कंटेंट डला हुआ है, आप यदि ईमानदारी पूर्वक उसी को कंप्लीट करते हैं, उसी को पढ़ते हैं तो आपका निश्चित ही रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको रोज़ अपना एक टारगेट सेट करना है। ठीक है, टारगेट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, और टारगेट सेट करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको टारगेट सेट करने के साथ साथ उसको अचीव भी करना है। शाम को रोज़ उसको रिव्यू भी करना है कि हमारा ये टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, आपको ये भी, आप मान लीजिए आपने लगा लिया कि हमको आज 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो भी हैं वो रोज़ हमें पढ़ने हैं, एनी हाउ कैसे भी हो हमें वो पढ़ने ही हैं, तो आपको वो पढ़ने ही पड़ेंगे कैसी भी परिस्थितियाँ हो। ठीक है, और जब आप रात में अपने बिस्तर पर जा रहे हैं तो आपको फिर उसकी समीक्षा भी करनी है कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक, तो यदि ये सारी रणनीतियाँ आप बनाकर चलेंगे, ठीक है, तो आपका निश्चित ही रिजल्ट होगा और आपकी एक जो सीट है वो पक्की होगी, भले ही कम सीट हो। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जाने बिना हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में आता है, क्या पूछा जाता है। जब तक हमें उसकी सटीक जानकारी नहीं होगी तब तक हम कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे, ठीक, पढ़ने की। तो चलिए देखते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन से ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन हमें इससे काफ़ी ऊर्जा मिलती है कार्य करने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो
ALP हो या टेक्नीशियन, ठीक है, आपको दोनों में 2 परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, CBT 1 और CBT 2। तो CBT 1 जो है ये आपकी 60 मिनट की परीक्षा है, ठीक है, आपको मात्र 60 मिनट यानी 1 घंटे की ये परीक्षा है और उसमें 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, ठीक। इसमें जो आता है मैथ्स आएगी, आपको रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी, जनरल अवेयरनेस एवं करंट अफेयर्स आएगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि CBT 1 में जो इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो इनकी ये तगड़ी है तो आपके 45 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, ठीक, 45 मार्क्स आपके यहीं से हो गए, क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। साथ ही साइंस, तो साइंस को भी ऐड कर देते हैं इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को, तो 65 क्वेश्चन हमारे केवल 3 सब्जेक्ट से ही बन जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस। यहाँ से आपको 65 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बचते हैं आपके 10 नंबर, ठीक है। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के हैं। तो दोस्त आप इस पर ज़्यादा समय खर्च ना करें, ठीक है। मेरा जो आपको सुझाव है कि यदि आप जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के चक्कर में पड़ गए तब आप रिजल्ट नहीं ले पाओगे, ठीक। तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस इन तीनों टॉपिक को कंप्लीटली कवर करना है, ठीक, और ईमानदारी से पढ़ना है, तभी आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आपने इनको छोड़ा तो पेपर आपसे छूट जाएगा फिर, ठीक। और पढ़ना तो है ही, अब मैथ, रीजनिंग ये लेंथी होते हैं, तो आपको इनके लिए कम समय में करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी दोस्त, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे ये तभी संभव हो पाएगा, ठीक है। और हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखें कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की जो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसको भी ध्यान रखना है, तुक्के भी नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है। जो सटीक हैं वही आपको करना है। मैथ्स और रीजनिंग आपकी जो स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट आपको 45 नंबर यहीं से, तो आप 45 में से कोशिश करिए कि 40 तो यहीं से ले आएँ, ठीक है। बाकी साइंस का है तो आप अगर 60 ले आते हैं तो आपको भाई कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन दिलाने से, आपका जो प्री है वो क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए, और क्या है, CBT 1 विल बी ओनली बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क एंड मेरिट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो CBT 1 है वो केवल आपके लिए क्वालिफाइंग है, ठीक है, एलिजिबिलिटी है आपकी CBT 2 के लिए। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके CBT 2 या फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें ऐड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। आपको केवल इसमें CBT 1 में CBT 2 तक पहुंचने के लिए ये एक आपका माध्यम है, तो इसलिए आपको ये पास करना ज़रूरी होता है, ठीक। इसका उस आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, आपका जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, फिर है हमारा CBT 2। CBT 2 जो आपका एग्ज़ाम रहेगा ये 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट A, ठीक, और पार्ट B। पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A आपका 90 मिनट का रहेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ मैथ्स के 25, रीजनिंग के 25, बेसिक साइंस और ED के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ भी मैथ और रीजनिंग आपके लिए 50 नंबर की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण होने वाली है, और फिर उसमें CBT 1 में भी मैथ और रीजनिंग का काफ़ी रोल था। यहाँ बेसिक साइंस और ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपका जो संबंधित आपकी जो ट्रेड होती है, जहाँ से आपने ITI या BTech वगैरह जो भी किया उसमें ये आपका सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ED का जो पिछली बार भी पेपर हुआ था तो उसमें कुछ ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, साइंस का काफ़ी रोल होने वाला है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, मैथ, रीजनिंग और साइंस आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपका जो पार्ट A है ये आराम से क्वालिफाई हो जाएगा CBT 2 का, ठीक। इसके बाद हमारा पार्ट B है। इसमें पार्ट B आपको फिर से 60 मिनट यानी 1 घंटे का ये रहने वाला है, और इसमें भी 75 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, और ये आपकी रिलेटिव ट्रेड से रहेंगे। आप जिस ट्रेड के हैं उसी ट्रेड से आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि दोनों पार्ट्स में 1/3 की माइनस मार्किंग है, पार्ट A में भी 1/3 है और पार्ट B में भी है, ठीक है। लेकिन आपके लिए पार्ट B में एक पॉजिटिव चीज़ है, वो है कि आपका ये जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, ठीक है। आपको पार्ट B को क्वालिफाई करना है, और कितना मिनिमम आपको 30 जो क्वालिफिकेशन के लिए परसेंटेज है, आपको 35% मार्क्स
लाने ही लाने हैं, ठीक है। 75 में से आपको 35% मार्क्स लाने हैं इसमें, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसी रणनीति के माध्यम से आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक यू।